वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 41 एंड 42 ऑफ बीएसए 2023। ये दोनों सेक्शंस ओपिनियन एविडेंस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम समझेंगे कि हैंडराइटिंग के बारे में ओपिनियन कब रेलेवेंट होता है, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड पर्सन में क्या डिफरेंस है, जनरल कस्टम और पब्लिक राइट के बारे में किसी की ओपिनियन रेलेवेंट कैसे होती है। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 41 बात करता है ओपिनियन एज टू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट। कभी कभी कोर्ट के सामने डिस्प्यूट होता है ये सिग्नेचर किसने किया, ये लेटर किसने लिखा है, ये एग्रीमेंट जेन्युइन है या फॉर्ज्ड है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ही ओपिनियन नहीं दे सकता। सेक्शन 41 कहता है कि ऐसा पर्सन जो हैंडराइटिंग से फेमिलियर हो यानी कि एक्वेंटेड हो उसकी ओपिनियन भी रेलेवेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के बारे में। ये बताता है कि जब कोर्ट को ये डिसाइड करना हो किस पर्सन ने डॉक्यूमेंट लिखा या किस पर्सन ने सिग्नेचर किया तो उस हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड पर्सन की ओपिनियन रेलेवेंट होगी। एक्वेंटेड पर्सन कौन होता है? हर जान पहचान वाला पर्सन एक्वेंटेड नहीं होता। लॉ स्पेसिफिकली बताता है कि एक्वेंटेंस कैसे एस्टैब्लिश होगी। सिचुएशन 1 के बारे में बात करते हैं हम। तो उस पर्सन को राइट करते हुए देखा हो कि अगर किसी ने ए को पर्सनली लिखते हुए देखा है तो वो हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड माना जाएगा। जैसे कि टीचर जो है वो रोज स्टूडेंट की हैंडराइटिंग देखते हैं तो टीचर की ओपिनियन रेलेवेंट होगी। सिचुएशन 2 की हम बात करते हैं तो लेटर एक्सचेंज हुए हो कि आपने उस पर्सन को लेटर्स भेजे और उसका रिप्लाई रेगुलरली रिसीव किया, तब भी आप एक्वेंटेड माने जाओगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं सिचुएशन 3 के बारे में। ये बात करता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में। बिजनेस में रेगुलरली उस पर्सन के डॉक्यूमेंट्स हैंडल किए हों तब भी एक्वेंटेंस एस्टैब्लिश हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिस क्लर्क रोज डायरेक्टर के साइन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, उसकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी। अब आगे हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। लॉ स्पेसिफिकली कहता है कि एक्वेंटेड पर्सन होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसने राइटिंग अपने आंखों से देखी हो। रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस या बिजनेस डीलिंग्स भी इनफ है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इलस्ट्रेशन है, बुक में दी गई है। जैसे कि क्वेश्चन है कि क्या लेटर ए ने लिखा है या नहीं। तो बी एक मर्चेंट है, उसने ए को कई लेटर्स भेजे हैं और ए के रिप्लाईज रिसीव किए हैं, ओपिनियन रेलेवेंट है। सी जो है वो बी का क्लर्क है, उसका काम लेटर्स रिसीव करना और फाइल करना था, ओपिनियन रेलेवेंट है। और जो डी है, डी ब्रोकर है, बी रेगुलरली ए के लेटर्स उसको एडवांस के लिए भेजता था, ओपिनियन रेलेवेंट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बी ना सी ना डी ने कभी ए को लिखते हुए देखा है, फिर भी उनके ओपिनियन रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि वो हैंडराइटिंग से एक्वेंटेड थे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। ये बताता है कि ये बीएसए का मॉडर्न प्रोविजन है। अगर कोर्ट को डिसाइड करना हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जेन्युइन है या नहीं है तो जिस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है उसकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हुआ, डिस्प्यूट होता है, कोर्ट टू सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ओपिनियन कंसीडर करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि हैंडराइटिंग में ओपिनियन दे सकता है एक्वेंटेड पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ओपिनियन देगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 42 के बारे में, जो कि बात करता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट। कभी कभी कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि क्या कोई पब्लिक कस्टम एग्जिस्ट करता है, क्या कोई पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है। जज हर रिलीजियस कम्युनिटी का कस्टम नहीं जानता, इसलिए लॉ कहता है कि जो लोग नेचुरली उस कस्टम या राइट के बारे में जानते हो उनकी ओपिनियन रेलेवेंट होगी। यानी कि जब कोर्ट को ओपिनियन बनाना हो जनरल कस्टम या जनरल राइट के एग्जिस्टेंस पर तो उन लोगों की ओपिनियन रेलेवेंट होगी जो नेचुरली उसके बारे में नॉलेज रखते हो। अब हम बात करते हैं कि आखिर जनरल कस्टम होता क्या है। कस्टम जो किसी बड़े ग्रुप या कम्युनिटी या लोकेलिटी में रेगुलरली फॉलो होता है, जैसे कि विलेज वाटर यूजेज, टेंपल एंट्री प्रैक्टिस, कम्युनिटी फेस्टिवल प्रैक्टिस। अब जनरल राइट क्या होता है? पब्लिक राइट जो काफी लोगों को अवेलेबल है, जैसे कि पब्लिक रोड, विलेज पाथ, पब्लिक वॉल, कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड, रिवर एक्सेस। अब हम आगे बात करते हैं एक एक्सप्लेनेशन के बारे में। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये बताती है कि जनरल कस्टम या राइट का मतलब सिर्फ पूरे इंडिया का कस्टम नहीं, अगर किसी लार्ज क्लास ऑफ पर्संस में कॉमन कस्टम है वो भी इंक्लूड होगा। एक इलस्ट्रेशन के एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन है कि क्या विलेज के लोगों को इस तालाब का यूज करने का कस्टमरी राइट है। विलेज के एल्डरली रेजिडेंट्स, पंचायत मेंबर्स और पुराने लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स की ओपिनियन रेलेवेंट होगी अगर उन्हें नेचुरली इस कस्टम की नॉलेज है। अब सेक्शन 42 में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेक्शन 42 में भी ओपिनियन रेलेवेंट एविडेंस है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कोर्ट और एविडेंस भी देखेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।